डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड की बात कही गई है कि जो बच्चों का अब यहाँ पर आकलन होगा, जो बच्चों का जो असेसमेंट होगा। अब देखिए जब हमारा आकलन होता था, हमारा आकलन किस आधार पर होता था? हमारा आकलन यहाँ पर देखने को मिलता था नंबर के आधार पर। किसके आधार पर? नंबर के आधार पर। जिसके नंबर ज्यादा आ गए उसकी वाहवाही, जिसके नंबर कम आए उसकी बेइज्जती। यहाँ पर नंबर के आधार पर मिलता था, यानी कह सकते हो परफॉर्मेंस के आधार पर होता था। किसके? परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर आकलन देखने को मिलता था। और उसके बाद क्या होती थी? उसके बाद होता था कंपेरिजन। इसके बाद क्या होता था? इसके बाद देखने को मिलता था कंपेरिजन, यानी कि तुलना होती थी। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है? बच्चों के बीच में कभी भी आपको किसी भी आधार पर तुलना नहीं करनी। आपके घर वाले आपकी तुलना कर सके, करे कि देखो यार कब तक पढ़ेगा, तेरे से पेपर पास नहीं हुआ जा रहा, कब सरकारी नौकरी मिलेगी, देख फलाने की वो जो है उसकी नौकरी लेकर चली, वो नौकरी लेकर चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मान लीजिए कंपैरिजन करते हैं, तो वो कंपैरिजन गलत है। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, छोटा बच्चा हो चाहे आप लोग भी हो, उस क्षमता के अकॉर्डिंग बच्चा अपने यहाँ पर काम करता है। तो कभी भी एज ए टीचर या एज ए पेरेंट्स, पेरेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश के अंदर ये है, पेरेंट्स की कोई काउंसलिंग नहीं होती। पेरेंट्स बन जाते हैं, बस उनको मतलब ही नहीं पता पेरेंट्स बनने के बाद कैसे बच्चों के साथ डील किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तभी बच्चा अलगाव इतना देखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों के बीच में कोई कंपैरिजन यानी कि यहाँ पर तुलना नहीं करनी आपको, ठीक है। और जो बच्चे का 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड रहेगा, इसमें बच्चे से जुड़े तीनों प्रकार के एस्पेक्ट शामिल होंगे, चाहे आपका कॉग्निटिव हो, चाहे आपका साइकोमोटर हो, चाहे आपका अफेक्टिव डोमेन हो, या मैंने आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर बता चुका हूं। ये तीनों डोमेन यहाँ पर बच्चे के अंदर शामिल होंगे। असेसमेंट पेरेंट्स, टीचर और उसके अलावा सेल्फ असेसमेंट कर सकता है बच्चा, पीयर असेसमेंट कर सकता है। इसके माध्यम से बच्चे का असेसमेंट होगा, ठीक है। ये मैंने आपको असेसमेंट वाले चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो सीडीपी वाली मैराथन क्लास में जाके देख लेना। यहाँ पर इसकी बात होगी। उसके अलावा यहाँ पर बात की हुई है स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी, आप लोग इसको अंदर लिख सकते हो, और सीसी लिख सकते हो, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो हम बच्चों को यहाँ पर एक्टिविटीज कराएंगे, जो बच्चों को चीजें सिखाएंगे या जो आकलन करेंगे, किस बेस पर करेंगे? तो यहाँ पर बताया हुआ है कि उसके अंदर हमको यूज करनी है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। अभी ऊपर क्वेश्चन गया था, उसके अंदर था ना आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जहां पर